हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां से पिछली क्लास में छोड़े थे। पिछली क्लास में हम लोग कक्षा 10 केमिस्ट्री जो कि पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग लगातार पिछले 3 क्लास से हम लोग संतुलित कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ समीकरणों को और संतुलित करेंगे। समीकरणों को संतुलित करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स जो थे, जो नियम कानून थे, उसको मैं आपको रिवाइज करवा दूं। पहला नियम ये था कि जब भी इस तरह से हिंदी में लिख करके दिया जाएगा तो उनको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा रासायनिक समीकरण में। तो रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि हमको प्रतीकों का तथा सूत्रों का इस्तेमाल करना होता है। तो प्रतीकों तथा सूत्रों का इस्तेमाल करके सबसे पहले हम लोग हिंदी में जो भी लिख करके आएगा तो उसको लोग रासायनिक समीकरण में बदल लेंगे। अगर पहले से बना बनाया फ्री में एकदम अगर रासायनिक समीकरण मिल रहा है तो एकदम हाथ लपक करके ले लेंगे, उसमें फिर हम लोग परहेज नहीं करेंगे। दूसरा नियम इसके बाद ये था कि जैसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण को लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग बना लेंगे सूची। तो सबसे पहला काम होगा सूची बनाना, या फिर सूची से भी पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, कोष्ठक बनाना, यानी कि ब्रैकेट बना लीजिए, यानी कि कोष्ठक सबसे पहले बना लीजिए। जितने भी आप सूत्र लिखे हैं, प्रतीक लिखे हैं रासायनिक समीकरण में, सभी के आसपास चारों तरफ कोष्ठक बना लीजिए। तीसरे नंबर पर हम लोग का था कि कोष्ठक बनाने के बाद आपको सूची बना लेना है, और सूची बनाते समय ध्यान रखना है कि जो सूची होनी चाहिए उसमें सबसे ऊपर धातु लिखना है, उसके नीचे अधातु लिखना है, उसके नीचे ऑक्सीजन को लिखना है, और सबसे नीचे हाइड्रोजन को लिखना है। इस क्रम में आपको सूची बना लेनी है। जैसे इस क्रम में आप लोग सूची बना लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग को संतुलित करना स्टार्ट करना है। संतुलित करने के लिए आप जानते हैं कि गुणा का इस्तेमाल किया जाता है, गुणा कर करके हमको संतुलित करना है। तो ये था नियम कानून जो कि मैं पिछले 3 क्लास से आपको बता चुका। अब फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एरो लगा करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पिछली क्लास में नहीं हो पाया था, वीडियो कट गया था किसी कारणवश, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछली क्लास बहुत छोटी बन गई थी तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आज की क्लास हम लोग कवर करेंगे। बेरियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है, सूत्र सभी लोग लिखते जाएंगे क्योंकि हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र कैसे बनेगा, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे बना सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3+, और सल्फेट का सूत्र होता है SO4, और SO4 के ऊपर होता है, SO4 लिखा है, SO4 के ऊपर होता है 2-। तो 3+, 2-, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 2 लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि ये बन जाएगा Al2, ये बन जाएगा Al2, और इसका गुणा कर देंगे, SO4 का गुणा कर देंगे 3 में, यानी कि SO4 का थ्राइस लग जाएगा। तो ये सूत्र बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसके बाद जो अगला सूत्र हम लोग को बनाना है वो है बेरियम सल्फेट। इधर जो हमको सूत्र बनाना है वो है बेरियम सल्फेट का। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बेरियम के ऊपर होता है 2+, और सल्फेट अभी मैं बताया कि सल्फेट के ऊपर होता है 2-। जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे यहाँ पर तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट जाएगा, है ना। दोनों 2 है तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 से ये कट जाएगा, यानी गुणा होगा 1 में और 1 में, यानी कि एक बार Ba लिखना है और एक बार SO4 लिख के काम खत्म। तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट का सूत्र। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर बात करूं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो अभी मैं बता रहा था कि एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3+, Cl क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं Cl से, और Cl के ऊपर होता है 1-। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना होता है, आप खाली संख्या लिखना होता है। फिर आपस में कर दीजिए गुणा, गुणा करेंगे यानी कि एल्यूमिनियम रहेगा 1 बार, तो एल्यूमिनियम लिखिए 1 बार। Cl कितनी बार रहेगा, 3 बार, तो Cl कितनी बार लिखिए, 3 बार लिख दीजिए। तो इस तरीके से सारे सूत्र बन रहे हैं। तो आप लोग डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए। ये बनाना आप लोग कक्षा 9 में सीख गए हैं कि किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सूत्रों का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया पूरा रासायनिक समीकरण। अभी ये क्या था,
केवल लिखा गया था, एक अभिक्रिया लिखी गई थी जो कि हिंदी में थी। इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लिया रासायनिक समीकरण में। अब आते हैं, लगा लेते हैं कोष्ठक। दूसरा नियम हमारा है कोष्ठक लगाना। तो सभी के आसपास लगा दीजिए बड़ा बड़ा को कोष्ठक बना लीजिए। तो सभी के आसपास हम लोग कोष्ठक बना लेंगे, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है सूची बनाना। तो अगला काम है सूची बनाना। सूची बनाइए। सूची बनाने के लिए इधर जो अभिकारक होते हैं इसके सभी प्रतीकों को लिख लेते हैं और इसके सभी प्रतीकों को लिख लेते हैं। तो मैंने बोला था कि सूची बनाते समय आप लोग नीचे से बनाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले बनाइए। तो देखिए क्या पहले हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तक कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहीं सर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मत बनाइए। उसके ऊपर आ जाइए ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन कहीं भी दिखाई दे रहा है? तो आप एकदम देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ है, तो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो सबसे नीचे भी हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नहीं है तो सबसे नीचे हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर किसको बनाना है? आधातु को। तो आधातु में अगर आपको याद होगा तो आधातु में बताया था कि 3-4 आधातुओं का नाम याद कर लीजिए। ये देखिए इसमें कौन सा आया है? क्लोरीन आधातु है। सल्फर देख लीजिए इसमें आधातु है। धातुओं की बात करें तो इसमें बेरियम जो है और एल्यूमिनियम, बेरियम और एल्यूमिनियम ये दोनों धातुएं हैं। तो इसी तरीके से बना लेना है। इसके ऊपर आधातु, तो सल्फर बना लीजिए और क्लोरीन बना लीजिए, ये दोनों धातु हो गई, सॉरी आधातु हो गई। और इसमें धातु कौन सा दिया? बेरियम और एल्यूमिनियम। तो बेरियम और एल्यूमिनियम ये हो गई धातुएं। तो कुल मिलाकर हमने बेरियम लिख लिया, क्लोरीन लिख लिया, एल्यूमिनियम लिख लिया, सल्फर देखिए लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया, यानी कि कुछ भी छोटा उल्टा नहीं है। अब सेम चीज इधर लिख लीजिए, यानी कि पहले हमने लिखा था Al, फिर हमने लिखा हुआ है Ba, फिर हमने लिखा हुआ है Cl, फिर हमने लिखा हुआ है सल्फर, फिर हमने लिखा हुआ है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से सूची हमारी बन करके तैयार हो जाती है। सूची इसी क्रम में बनाना है। अब करेंगे हम लोग संतुलित, और संतुलित करने से पहले सभी की संख्याओं को बराबर करके लिख देंगे। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है? तो एल्यूमिनियम यहाँ पे है हमारे पास 2। बेरियम की संख्या कितनी है? Ba, तो Ba की संख्या यहाँ पे हमारे पास है 1 बार। Cl कितना है? तो Cl2 लिखा है, Cl2 मतलब 2 है। सल्फर कितना है? तो सल्फर देखिए यहाँ, और देखिए इधर जो बाहर जो थ्राइस लगा है ना, ये जो 3 लगा है, ये 3 गुणा करेगा सल्फर में भी और यही 3 गुणा करेगा ऑक्सीजन में भी। यानी कि सल्फर यहाँ पे कितना है? तो 3 है। ध्यान रखिएगा, 1 मत लिख लीजिएगा। सल्फर यहाँ पे बाहर 3 लगा है ब्रैकेट लगा करके, तो ये ब्रैकेट के अंदर गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा। वहीं पर जो ऑक्सीजन हुआ 3 चौके 12 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या कुल मिला के हो गई 3 चौके 12। अब आते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? Cl3 लिखा है तो 3 है। सल्फर कितना है? केवल 1 बार देखिए S लिखा है यहाँ पे कोई भी थ्राइस राइस नहीं है तो 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? O4 लिखा है तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया सूची, और सूची में संख्या हम लोग डाल दिए कि कौन सा तत्व कितनी बार है। अब क्या क्या संतुलित है पहले उसको देख लीजिए। तो बेरियम फिलहाल के लिए हमारे पास संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको संतुलित करना पड़ेगा। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले ऊपर से संतुलित करते हुए लोग नीचे की तरफ जाएंगे। तो याद रखिएगा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ संतुलित करते हुए आपको आना होता है। एल्यूमिनियम आप देखेंगे 2 है, इधर है 1, तो कम किधर हुआ? इधर हुआ। जिधर कम रहता है उधर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब किससे गुणा कर दें कि 2 हो जाए? तो 2 से अगर आप गुणा कर देंगे 2 एक कम क्या हो जाता है? 2 हो जाएगा। यानी कि आपने गुणा किससे किया? 2 से किया। जिस संख्या से आप गुणा करेंगे इसी के आगे लगा लीजिए। तो एल्यूमिनियम कहाँ है भैया? यहाँ है, तो इसके ब्रैकेट के आगे क्या लगा दीजिए? फिलहाल के लिए 2 लगा दीजिए। जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा एल्यूमिनियम में भी, तो एल्यूमिनियम हो गया है 2, और इसका गुणा हो जाएगा क्लोरीन में भी, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 3 पहले से था, 2 में गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन को तुरंत काट दीजिए, प्यार से काटिएगा। इसके बाद इसको बगल में लिख दीजिए 6, 3 दूना 6। ठीक है बात इतनी। अब आते हैं अगले वाले पे। तो एल्यूमिनियम हमारा हो गया संतुलित, 2 इधर भी 2 उधर भी संतुलित। बेरियम पहले से संतुलित था। अब आते हैं क्लोरीन को संतुलित करते हैं। क्लोरीन अभी इधर है 6, इधर है 2, कम किधर है? इस साइड है,
क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, तो उससे गुणा करेंगे जिससे गुणा करने के बाद 6 आ जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। यानी कि क्लोरीन वाले ब्रैकेट के सामने आपको लगाना है 3। तो क्लोरीन यहाँ पे है, इसके ब्रैकेट के सामने आपको लगा देना है 3। जैसे ही आप 3 लगाएंगे, यह 3 Ba में भी गुणा करेगा, यह 3 Cl में भी गुणा करेगा। तो जब Ba में गुणा करेगा तो Ba भी एक बार था, ये 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 बार। तो काट करके लिख लीजिए, प्यार से काट के लिख दीजिए 3। और इसके बाद क्लोरीन में जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 बार पहले से था, यानी कि 2 पहले से लिखा हुआ है, तो 2 का गुणा करेंगे आप 3 में तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये देखिए 3 दूना कितना हो गया है, 6, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया है। तो अभी इतना करने के बाद जो बेरियम अभी देखिए संतुलित था, इधर 1 था, तो अभी इधर 3 होने की वजह से क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो अब नियम क्या कहता है, नियम ये नहीं है कि आप यहाँ तक आ गए थे संतुलित करते हुए तब जाके सल्फर को संतुलित करिए। नियम ये है कि अगर कोई ऊपर का असंतुलित हो गया तो आपको लौट के जाना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले को संतुलित करना पड़ेगा, फिर आप नीचे आ सकते हैं। ये समझे ना, गेम है, गेम मजा आता है खेलने में, कि आपको ऊपर से संतुलित करते 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 आ रहे थे, तब तक नीचे से जाकर के कोई ऐसा कांड का हो गया कि ऊपर वाला भी असंतुलित हो गया, फिर जाइए ऊपर, फिर ऊपर से संतुलित करते करते नीचे आइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे सांप सीढ़ी, आप कहते हैं ना सांप सीढ़ी, आप चढ़ते 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 ऊपर तक गए, तब तक कोई ऐसा सांप काट लिया कि सीधे एकदम नीचे आ गए, फिर आप यहाँ शुरू करते हुए जा रहे, फिर कोई काट लिया, फिर नीचे आ गए। तो ऐसे आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप एकदम ऊपर टॉप पे जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे आप ना पहुँचे। यहाँ ऊपर नहीं पहुँचना है, यहाँ ऊपर से नीचे आना है। पर सांप सीढ़ी में क्या होता है कि आपको ऊपर जाना होता है और इसमें आपको ऊपर से नीचे आना है, बस इतना ही करना है, उल्टा करना है, ठीक ना। आते हैं तो बेरियम पे भैया ऊपर फिर से चलिए, यहाँ से संतुलित करना स्टार्ट करिए। सांप काट लिया, जब सांप काट लिया तो देखिए इसको फिर से हम लोग संतुलित करेंगे। इधर 3 है, इधर 1 है, कम किधर है, कम सर इधर है, जिधर कम इधर है, जिधर कम है उधर गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करें, तो उससे गुणा करिए कि गुणा करने के बाद 3 हो जाए, तो बराबर कर लीजिए 3 और सोचिए बैठ करके किससे गुणा करें, तो आप 3 ही से गुणा कर दीजिए। 3 से अगर आप गुणा करेंगे तो 3 कम हो जाएगा 3, यानी कि बेरियम वाले यौगिक के सामने आपको क्या लगा देना है, 3। तो बेरियम वाले ब्रैकेट के सामने आपको लगा देना है 3। जैसे ही आप बेरियम वाले ब्रैकेट के सामने 3 लगाएंगे तो फिर गुणा करेगा, बेरियम में गुणा करेगा 3, तो ये हो गया 3। यही बेरियम सल्फर में गुणा करेगा तो सल्फर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सल्फर हो गया भैया, 1 को काट के कर दीजिए, यहाँ पे 3 हो गया। और जब यही 3 गुणा करेगा इधर ऑक्सीजन में भी, तो ऑक्सीजन अभी यहाँ पे 4 लगा था, 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई मिल जाएगा 12, यानी कि ऑक्सीजन कट करके हो गया 12। इतना आपने कर लिया। अब मिला लीजिए, क्लोरीन संतुलित हुआ, 6 इधर संतुलित है। बेरियम देखिए 3 इधर संतुलित हो गया। एल्यूमिनियम पहले से संतुलित था, क्लोरीन संतुलित हो गया पहले ही। सल्फर देखिए अपने आप संतुलित है, 3 और 3। ऑक्सीजन देखिए 12 अपने आप संतुलित हो गया। इन सबों को संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमको बोनस में मिल गए, संतुलित हो गए पहले से फ्री में एकदम। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिए। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी लेना है, कैसे मैंने संतुलित किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर नोट कर लीजिए। तो मैं मिटा देता हूं, अगला समीकरण लिख लेता हूं। एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं, और देखिएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 6 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पेज नंबर 6 एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बेरियम क्लोराइड वाला हम लोग सॉल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जो है, तीसरे वाले पे आ जाइए जिसमें लिखा हुआ सोडियम प्लस जल, एरो लगा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसी को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। ये बहुत ही आसान सा है, छोटा सा है, ये जल्दी से हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा बेरियम वाला। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखिए, आपको आ जाएगा। तो दिया है सोडियम प्लस जल, तो मैं लिख लेता हूँ। और जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं
तो वो लोग जल्दी से ले लें, क्योंकि फ्री क्लास बहुत ही जल्दी अब बंद होने वाली है, क्योंकि लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही टाइम निकाल के पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन हम लोग पढ़ाएंगे, गारंटी के साथ पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चंस क्लास से आएंगे, इसकी पूरी गारंटी रहेगी। और लास्ट में आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ से पूरी गारंटी रहेगी कि सारे क्वेश्चन लगभग 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। सोडियम प्लस हाइड्रोजन ये दिया हुआ है लिख करके, मैं एकदम सेम टू सेम देख करके एनसीईआरटी में से लिख दिया हूँ, जो उसने दिया हुआ है वही मैं उठा करके लिख दिया हूँ, ठीक ना। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये डिसाइड करिए क्या ये रासायनिक समीकरण है। तो तुरंत ऐसे सिरिला दीजिए, सर नहीं है, कतई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हिंदी में लिखा है, जबकि रासायनिक समीकरण प्रतीकों और सूत्रों में होते हैं। तो बनाइए, देरी किस बात की है। तो सोडियम को लिखा जाता है Na का मतलब होता है सोडियम यही इसका आणविक रूप भी है, यही इसका प्रतीक भी है, यही इसका परमाणुविक रूप भी है, सब कुछ यही है। तो सोडियम का सूत्र होता है, मान लीजिए Na होता है, सोडियम का सूत्र Na होता है। जल का सूत्र पूरी दुनिया को पता है कि H2O होता है। जल का सूत्र पूरी दुनिया को पता है कि H2O होता है। फिर एरो है, एरो लगा लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है, देखिए सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na के ऊपर होता है 1+, और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH के ऊपर भी होता है 1+। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा NaOH। आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल रहा है कि 1 है कि 2 है कि 3 है? तो ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके कक्षा 9 की बुक को रिवाइज करें, उसमें बाकायदे आपको लिखवाया गया होगा 1 संयोजी, 2 संयोजी, 3 संयोजी, सब आपको लिखवाया गया होगा। या फिर कक्षा 9 का भी हमारा ऑनलाइन बैच ले लीजिए, आपको उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कैसे हम लोगों ने, मैं पूरा फॉर्मूला बताया हूँ कि कैसे कैसे बनता है, ठीक ना। फिलहाल अभी मैं कक्षा 9 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कक्षा 9 की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो कक्षा 9 का है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया NaOH, जो कि सूत्र है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन का सूत्र आप लोगों को पहले ही बता दिया था मैं कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब द्विपरमाणु होते हैं। इसको H2N2O2 इस तरह से करके लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण हमारा बन गया। अब दूसरा काम क्या है, कोष्ठक लगाना। तो सभी के आगे लगा दीजिए कोष्ठक लगा दिया। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है सूची बनाना। सूची बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे से बनाएंगे। हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यस सर हाइड्रोजन मिल गया, तो सबसे नीचे लिखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन देखिए दिख रहा है, यस सर ऑक्सीजन है, लिख दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर आना है आधातु। क्या कोई इसमें आधातु दिख रही है? तो अगर आप हाइड्रोजन निकाल देंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो सिर्फ बचेगा Na, और Na होती है सोडियम, एक धातु होती है। सोडियम एक धातु है, आधातु इसमें कोई है ही नहीं, तो आधातु की जगह को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर क्या कर लीजिए, Na कर लीजिए सोडियम, यानी कि Na लिख लीजिए। अब ये सेम चीज उठा करके इधर भी लिख लीजिए। Na पहले लिखना है, O बाद में लिखना है, H सबसे लास्ट में लिखना है। सूची बन गई। इसमें संख्या गिन के लिख लीजिए बराबर करके। सोडियम कितना भैया, 1 बार। ऑक्सीजन कितना है सर, 1 बार। हाइड्रोजन कितना है, H2 लिखा है तो 2 बार, ठीक है। सोडियम कितना है सर, 1 बार। ऑक्सीजन कितना है, 1 बार। देखिए NaO सिर्फ लिखा है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 बार। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आप देखेंगे यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, कुल मिलाकर के 3 बार है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। देखिए 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, मिला के 3 है। अब ऊपर से नीचे की तरफ संतुलित करते हुए आएंगे तो Na संतुलित है, इधर भी एक, इधर भी एक, यानी फ्री में हमको मिल गया संतुलित। अब आते हैं, हो सकता है फ्री वाला मामला ना कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो धैर्य बना के रखिए, हो सकता है फ्री वाला में गड़बड़ा के फिर से संतुलित करना पड़े, ऐसा हो सकता है। ऑक्सीजन पे आ जाइए। ऑक्सीजन भी हुआ, ऑक्सीजन भी मजा आ गया, ऑक्सीजन भी हो गया संतुलित।
अब आ जाइए यहाँ पे हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो इधर है 2, इधर है 3, और 3 क्या है? विषम है। 3 क्या है? विषम। तो विषम वाला रूल में आपको बताया था कि अगर ऐसा मामला फंस जाए करके कि विषम जैसा कुछ दिखाई देने लग जाए तो यहाँ पे ट्रिक लगा लीजिएगा कि पहले उसको विषम से क्या बनाना होगा? सम में कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई संख्या विषम है तो उसको सम में बदलना होगा। अगर आप सम में नहीं बदलेंगे तो वो आपको सम में बदल देगा। फिर आप चिल्लाते रहिएगा संतुलित नहीं हो रहा है, संतुलित नहीं हो रहा है, और संतुलित होगा भी नहीं। तो संतुलित करने के लिए सम में बदलना है। और देखिए विषम हो कहाँ रहा है? तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है 2, और 2 होती है सम संख्या, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दिया है 1। हाइड्रोजन 2 जगह देने की वजह से मामला गड़बड़ हो रहा है। और 1 यही जो है यही विषम कर रहा है। 1 जाकर जब इसमें जुड़ रहा है तो 3 बना दे रहा है। 1 क्योंकि विषम संख्या है, 2 है सम संख्या। समझ पा रहे हैं आप? तो 1 को आप बना दीजिए अगर 2 तो अपने आप हो जाएगा सम, और 2 बनाने के लिए 2 से आगे कर दीजिए अपने मन से गुणा। जैसे आप इसके आगे 2 से गुणा करेंगे वैसे ही देखिए सम में गुणा कर देगा, और जब सम में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा n ने कितनी बार? सर 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार? सर 2 बार। 2 1 कम 2। हाइड्रोजन कितनी बार? यहाँ देखिए हो गया हाइड्रोजन 2 बार, 2 बार पहले से था, कुल मिला के हो गया यहाँ पे 4 बार। अब मजा आया? जो हमको मुफ्त में संतुलित मिला था सोडियम, वो भी क्या हो गया? असंतुलित। जो हमको फ्री में मिला था ऑक्सीजन संतुलित, वो भी क्या हो गया? असंतुलित। इसीलिए कहते हैं फ्री वाली चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहिए, खुद संतुलित करिए। तो अब बताइए क्या हम हाइड्रोजन को संतुलित करें क्या? अभी नहीं, हाइड्रोजन को संतुलित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि आपको ऊपर से नीचे आना है। जहां आप नीचे से ऊपर गए तो फिर ऊपर से ऊपर ही निकल लेंगे, नीचे कभी लौट करके नहीं आ पाएंगे। तो जब ऊपर से नीचे आइए ज़्यादा ठीक काम रहेगा। आके गिरेंगे कहाँ? ज़मीन पे आके गिरेंगे, उसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं, ज़्यादा हाथ पैर टूटेगा। और अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से ऊपर कहाँ जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। तो आते हैं भैया ऊपर से संतुलित करते हैं। इधर है देखिए सोडियम 2 बार, इधर है 1 बार। कम किधर? सर इधर कम लग रहा है, तो बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? गुणा करके बढ़ाएंगे। किससे गुणा करें? तो बराबर में हमको लाना है 2, तो अगर आप 2 से कर दीजिए गुणा तो हो जाएगा संतुलित। यानी कि सोडियम वाले ब्रैकेट के आगे लगाना है आपको 2, तो सोडियम वाले ब्रैकेट के आगे आपको लगाना है 2। हो गया संतुलित? संतुलित हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन में देखिए इधर है 2, इधर है 1, कम किधर है? सर इधर कम है, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करें? तो ऐसी किसी संख्या से यहाँ पे गुणा कर दीजिए कि आगे हमको क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 1 कम 2 करेंगे मिल जाएगा 2। तो 2 1 कम 2 करने का मतलब है कि ऑक्सीजन वाले ब्रैकेट के सामने लगा दीजिए 2। ऑक्सीजन वाले ब्रैकेट के सामने लगा दीजिए 2। जैसे ही आप ऑक्सीजन वाले ब्रैकेट के सामने 2 लगाएंगे वैसे ही इसमें 2 चीजें हैं तो बदलेंगी। इसमें देखिए 1 ही था तो 1 ही गुणा होगा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन में भी गुणा होगा और ऑक्सीजन में भी गुणा होगा। जब हाइड्रोजन में गुणा होगा तो 2 दूना हो जाएगा क्या? 4। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूना 4, और जब ऑक्सीजन में गुणा होगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2। यानी कि ऑक्सीजन जो भी असंतुलित था वो देखिए हो गया संतुलित। अपने दम पे गए, यहाँ पर दम पे संतुलित। और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे फ्री में मिल गया संतुलित। तो इसको आप ले सकते हैं क्योंकि ये ना आपकी मेहनत की वजह से एक फ्री मिला है, ना कि पहले से बिना मेहनत किए ही फ्री फंड में मिला है। तो इसको आप आराम से मुस्कुरा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी देखिए इधर 4 इधर 4, ये पूरा का पूरा समीकरण हो गया संतुलित। छापिए बच्चों, फटाफट से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? अगला रिएक्शन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए जो भी समीकरण ना आप संतुलित कर पाए उसको आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देंगे। नंबर आपको पता ही है 70 80 88 47 59।
और ये आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिए। मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, बहुत दिक्कत हो तो फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन से आपको बता दूंगा। इसके अलावा आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे उम्मीद करते हैं आपको एक भी दिक्कत नहीं आ रही हो, क्योंकि आप हैं तेज, पढ़ने में तेज लोग हैं, ब्रिलियंट लोग आप लोग हैं, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अगला देखिए एनसीईआरटी का आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए पेज नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया, तीनों मैंने करवा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैं नजदीक करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ। इस चीज को पहले मैं हाईलाइट कर दूं, दिया है अवस्था के संकेतों के साथ, अवस्था के संकेतों के साथ। इसका भी मतलब आपको बताता हूं। तो अवस्था के संकेतों के साथ दिया है, अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तब आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज है। तो स्टेटमेंट है इसमें तीसरे का, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला मैं करवा रहा हूँ, पेज नंबर 6 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला। एनसीईआरटी पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला वाला है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा, दिया है जल में बेरियम क्लोराइड तथा जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन तथा सोडियम सल्फेट की विलयन, सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील, तथा सो मत जाइएगा आप लोग तब जब तक लिख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, सोना मना है। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, का अवक्षेप बनाते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट, तीसरे का पहला वाला। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दिया हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। देखिए जल में को फोकस करिएगा। जल में का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जल से अभिक्रिया करवाना है। जल में का मतलब होता है कि वो जल में घोला गया है। जैसे चीनी को आप जल में घोल दीजिए तो उसको बोलेंगे कि जल में चीनी का विलयन। उसी तरीके से बोलेंगे जल में बेरियम क्लोराइड। तो जल में कौन? बेरियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड का सूत्र मैं अभी आपको बताया था कि Ba के ऊपर होता है 2+,
Ba के ऊपर होता है 2 प्लस, मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ, बेरियम के ऊपर होता है 2 प्लस, और क्लोराइड Cl के ऊपर होता है 1 माइनस, Cl के ऊपर होता है 1 माइनस, और दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Ba कितनी बार, Ba 1 बार, और Cl कितनी बार, Cl 2 बार, यानी कि सूत्र बनेगा BaCl2। तो BaCl2 यहाँ पे सूत्र बन जाएगा। इसके बाद आपको लेना है, दिया है जल में, जब भी दे जल में किसी का सॉल्यूशन, तो इसका मतलब यही ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये जो लिखा है अवस्था के संकेतों के साथ, तो अवस्था हो जाएगी जल में, यानी कि जलीय, उसकी अवस्था क्या होगी, जलीय होगी। तो हिंदी में या तो लिख दीजिए जलीय, या इसको शॉर्टकट में कभी कभी इंग्लिश में, हालांकि इसका पूरा शब्द होता है एक्वस, जलीय को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस, AQUOUS, एक्वस कहते हैं जलीय को इंग्लिश में, और शॉर्टकट में इसी को लिख देते हैं AQ आप चाहें तो ब्रैकेट में बगल में लिख दीजिए, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो चाहे जलीय हिंदी में लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए AQ, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये हो गया इसके अवस्था का संकेत हो गया, अवस्था का संकेत हो गया, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं लिखा हूँ अवस्था के संकेत का मतलब है कि किस अवस्था में है, जलीय है कि ठोस है कि द्रव है। अभी आप लोग तीन ही जानते होंगे अवस्था, ठोस द्रव गैस, लेकिन उसके अलावा भी आपको मिलेगा, जलीय मिलेगा आपको भी। तो जलीय भी एक अवस्था होती है, ठीक ना, करके। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो अभी मैं आपको बताया था, सोडियम के ऊपर होता है 1 प्लस, सोडियम के ऊपर होता है 1 प्लस, और सल्फेट जो SO4 होता है, मैं यहीं कहीं लिख दे रहा हूँ, SO4 के ऊपर होता है 2 माइनस, SO4 के ऊपर होता है 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो Na कितनी बार, 2 बार, Na हो जाएगा आपका 2 बार, सल्फेट कितनी बार, 1 बार, तो SO4 1 बार लगा देंगे, सूत्र बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसमें देखेंगे आपको लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट के विलयन, इस पे फोकस करिएगा, विलयन। तो सोडियम सल्फेट के विलयन, और विलयन जब भी रहेगा तो हमें बोला ना, विलयन कैसे बनेगा, जब उसमें पानी मिलाएंगे, घोलेंगे किसी चीज में, तभी जाकर के विलयन बनेगा। तो उसको आप बोल दीजिए, अगर विलयन है तो 100% वो जलीय होगा, एक्वस होगा। तो इसको भी आप बगल में लिख दीजिए जलीय, या फिर अच्छा तो लिक्विड भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, चलेगा। फिलहाल के लिए आप जलीय लिख दीजिए, या शॉर्टकट में AQ लिख दीजिए, काम आपका चल जाएगा, ठीक ना। अभिक्रिया करके वैसे भी दिया था, जल में अभिक्रिया होती है तो दोनों को जलीय लिखना ज्यादा ठीक काम है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है भैया, सोडियम क्लोराइड। तो एरो लगा दीजिए, और बनता है सोडियम क्लोराइड। तो एक Na के ऊपर होता है 1 प्लस, और क्लोराइड मतलब होता है Cl, एक Cl के ऊपर होता है 1 माइनस। तो एक Na के ऊपर 1 प्लस, एक Cl के ऊपर होता है 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na कितनी बार, Na 1 बार, Cl कितनी बार, Cl 1 बार, यानी कि NaCl, यानी कि नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। इस तरह सूत्र बन जाएगा इसका। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन, यहाँ भी आगे देखिए लिखा है क्या, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, और विलयन फिर से आ गया तो फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, जलीय लगाना पड़ेगा। तो इसके भी बगल में अवस्था लिखते समय आप लिख दीजिए जलीय, अवस्था लिखते समय आप लिख दीजिए जलीय, या शॉर्टकट में AQ यानी कि एक्वस लिख करके छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लिखना है तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। कभी भी कोई भी अवक्षेप बने ना, अवक्षेप बने या कहीं लिखा हो अघुलनशील, तो याद रखिएगा अघुलनशील कौन सी चीज होगी, जो ना घुले। द्रव होगा तो घुल जाएगा, गैस होगा वो भी घुल जाएगा, लेकिन ठोस, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो इसमें तैरते रहेंगे या तो तली में जाके नीचे बैठ जाएंगे अब जब उसका विलयन बनाएंगे तो, लेकिन वो घुलने वाले नहीं है। तो अगर कभी भी अवक्षेप दे दे या अघुलनशील दे दे तो समझ जाइएगा वो ठोस अवस्था में, उसकी अवस्था कौन सी होगी, ठोस अवस्था हो जाएगी। तो प्लस में बनाना है आपको बेरियम सल्फेट, Ba के ऊपर होता है 2 प्लस, सल्फेट के ऊपर होता है SO4, सल्फेट के ऊपर होता है 2 माइनस,
पहले तो 2 को 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, Ba भी एक बार, SO4 भी एक बार। सारा सूत्र पिछले वाले पेज पे लिखते जाइए जैसा कि मैं बोला था। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा BaSO4। इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, तो जैसा कि मैं बोला अघुलनशील, अवक्षेप दिया रहेगा तो समझ जाइएगा इसकी अवस्था है ठोस। इसकी कौन सी अवस्था भैया, ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। और शॉर्टकट में अगर आपको लिखना हो तो खाली स्मॉल s लिख दीजिए ब्रैकेट में, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गया आपका अवस्था के साथ रासायनिक समीकरण। तो पहला काम हमने कर लिया है, अवस्था के साथ हमने रासायनिक समीकरण को लिख लिया है सूत्र का इस्तेमाल करते हुए। अब दूसरा काम है कोष्ठक बनाना, ब्रैकेट बनाना। तो सभी के आगे बना लीजिए चारों तरफ ऐसे ब्रैकेट, सभी के चारों तरफ कोष्ठक बना लीजिए। कोष्ठक बनाने के बाद आपको सूची बनाना है। सूची बनाते समय आपको स्टार्ट करना है नीचे यानी कि हाइड्रोजन से। तो क्या कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो हाँ, अगर आप इधर से खोजते हुए जाएंगे तो ये रहा सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है तो सबसे नीचे बना लीजिए ऑक्सीजन। फिर आपको लेना है आधातु। तो आधातु में जैसा कि मैं बोला था, देखिए क्लोरीन भी देखिए आधातु है, इसमें सल्फर भी आधातु है। क्लोरीन और सल्फर इसमें से किसी को लिख लीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों आधातु हो गई। इसके बाद बचा क्या, क्लोरीन हो गया है, सल्फर हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है। इसके बाद देखेंगे तो बेरियम और सोडियम, ये दोनों ही, बेरियम और सोडियम दोनों ही क्या है, धातुएं हैं। तो धातु को लिखना है सबसे ऊपर, यानी कि सोडियम और बेरियम। इसमें से भी ऊपर नीचे किसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर भी लिख लीजिए, सबसे पहले Na, फिर हमने लिखा है Ba, फिर हमने लिखा है सल्फर, फिर हमने लिखा है क्लोरीन, फिर हमने लिखा है ऑक्सीजन। बन गई सूची। कौन कितनी बार है ये भी लिख लीजिए। सोडियम की संख्या आप देखेंगे इधर है 2 बार। बेरियम की संख्या कितनी है, Ba खाली लिखा है तो 1 बार। सल्फर कितना है, खाली S लिखा है तो 1 बार। क्लोरीन कितना, Cl2 लिखा है तो 2 बार। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन O4 लिखा है तो 4 बार। इधर आते हैं सोडियम, Na कितनी बार, कुछ नहीं लिखा है तो 1 बार। Ba कितनी बार, यहाँ देखिए सिर्फ Ba लिखा है तो 1 बार। सल्फर कितनी बार, केवल S लिखा है तो 1 बार। क्लोरीन कितनी बार, केवल Cl लिखा है तो 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार, O4 लिखा है तो 4 बार। ये हो गई इसकी संख्या। अब मिलान कर लीजिए कौन कौन पहले से संतुलित है। तो फ्री वाला सिस्टम है, याद रखिएगा, बदल सकता है। तो Ba 1 संतुलित है। सल्फर देखिए 1 संतुलित है। ऑक्सीजन देखिए 4 संतुलित है। अब हमको ऊपर से नीचे की तरफ संतुलित करते हुए आना है, और संतुलित करते हुए अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ देखिए Na कितनी बार है, 2 बार। यहाँ कितनी बार है, 1 बार। कम किधर है, उधर है। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, तो ऐसी संख्या से गुणा करिए कि हमको आगे मिल जाए 2। तो ऐसी संख्या से गुणा करना कि हमको आगे मिल जाए 2। तो अगर आप यहाँ पे 2 भर दें तो 2 1 कम 2 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि सोडियम के ब्रैकेट के सामने हमको क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो सोडियम के ब्रैकेट के सामने आप लगा दीजिए 2। जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो ये जो 2 होगा ये Na में भी गुणा करेगा, यही 2 Cl में भी गुणा करेगा। जब Na में गुणा करेगा तो Na हो गया 2 बार, और Cl में जब गुणा करेगा तो Cl भी हो जाएगा 2 1 कम 2। ये लीजिए क्लोरीन जो कि यहाँ पे 1 था बदल गया 2, और जैसे ही 2 बदला यदि भी देखिए फ्री में संतुलित हो गया। तो 2 ये हो गया फ्री में संतुलित। Na अगर आप देखेंगे तो Na इधर 2 इधर 2, ये भी हो गया संतुलित। बेरियम हमारा पहले से संतुलित था, सल्फर हमारा पहले से संतुलित था, ऑक्सीजन हमारा पहले से संतुलित था। यानी कि केवल 1 बार यहाँ पर 2 लगाने से ही पूरा का पूरा जो रासायनिक समीकरण हो गया संतुलित। यानी कि इसमें संतुलित करना एकदम आसान काम था। हार्ड काम ये था, मजेदार एकदम राजा वाला काम ये था कि आप अवस्था बता दीजिए।
ये सबकी अवस्था क्या है। तो अवस्था निकालने का ट्रिक यही है, जब लिखा है बाबू जलीय, यानी कि जल में ये सब काम हो रहा है, तो इसको बना दीजिए जलीय, जलीय। और जब यहाँ पे अवक्षेप वाली बात आए, अघुलनशील वाली बात आए, तो वहाँ बना दीजिए ठोस। बाकी सब कुछ जलीय कर दीजिए, काम आपका लोहा हो जाएगा, काम आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आते हैं आज का लास्ट है, लास्ट ले लेते हैं इसका, ताकि पेज नंबर 6 जो कल प्रोसेस चल रहा है इसको पहले खत्म करते हैं। तो पेज नंबर 6 का देखेंगे तो आप तीसरा में ले रहा हूँ, तीसरा रासायनिक समीकरण, और सॉरी तीसरे का दूसरा वाला जो दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का लिंक दिए हुए हैं, जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरी बुक आपको मिल जाएगी, पूरी मतलब बुक का पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसमें सारे चैप्टर का 13 का 13 चैप्टर मैं दिया हूँ, कोई भी चैप्टर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो तुरंत जाइए डाउनलोड कर लीजिए और इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ। तो पहले मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर इसके बाद देखूंगा अगर कुछ समीकरण और बचेंगे दूसरी बुक के तो उसको भी मैं करवा दूंगा, चाहे अरिहंत हो चाहे राजीव हो, सारा प्रकाशन मेरे पास है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक लास्ट और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कल भी देखिए, अभी संतुलन चलेगा। संतुलन आप जितना कर ले जाएंगे उतना बेस्ट है। फिलहाल मैं अपने लेवल पर कम से कम एनसीईआरटी के बहुत सारे समीकरणों को संतुलित करवा ले रहा हूँ, क्योंकि 4 से 5 नंबर में संतुलन आएगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा देखिए, जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे अभी, जो 2024 में पेपर हुआ है, उसमें हिंदी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, उसमें 70 में से 55 नंबर 55 मार्क्स सीधे सीधे हम लोग जो अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को दिए थे उसमें से आया हुआ है। तो आप लोग एकदम भरोसा रखेंगे, ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो भरोसा रखिए। हम लोग लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जरूर देंगे जो सीधे सीधे हर बार रिपीट हो करके उसमें से बदल बदल करके आपके पेपर में आते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन दिया है। आप लोग बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहां से देखते रहिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ब्रैकेट में लिखा है जल में। समझ गए होंगे आप लोग, ब्रैकेट में लिखा है जल में तो इसका मतलब क्या होगा, जलीय हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, विलयन देगा तब भी आप अक्सर जल लगा दीजिएगा। जल में आगे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, फिर से ब्रैकेट में लिखा है जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा, ये भी कुछ वैसा ही समीकरण है, का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं जल बनाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो क्या ये रासायनिक समीकरण है? नहीं है। तो रासायनिक समीकरण में बदलेंगे, सबसे पहला काम है रासायनिक समीकरण में बदलना। तो एक तरफ से पढ़ते जाइए, बदलते जाइए। दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको याद होगा तो मैं दोबारा सूत्र बनाने नहीं जा रहा हूँ,
अभी पिछले वाले रिएक्शन में यहाँ पे मैं बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जाके देख लीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होता है NaOH होता है। चलिए बना देता हूँ ताकि आपको लगे हाथ याद भी होता रहे। एक Na के ऊपर होता है एक प्लस, एक OH के ऊपर होता है एक माइनस, तो इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक बार Na एक बार OH, एक बार Na एक बार OH। फिर प्लस में अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, विलेन जल में दिया है तो यहाँ क्या लिख दें बगल में, हिंदी में या तो लिख दीजिए जलीय या तो इंग्लिश में लिख दीजिए AQ यानी कि एक्वस, दोनों से एक ही लिखिएगा। फिलहाल मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक ना। प्लस में आगे दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया अपना, जल में हो गया। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCl। कैसे बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक का मतलब है हाइड्रोजन होता है उसमें और क्लोरीन होता है। एक हाइड्रोजन के ऊपर होता है एक प्लस, तो एक लग जाएगा। एक Cl के ऊपर होता है एक माइनस, तो एक लग जाएगा। यानी कि एक बार H एक बार Cl, एक बार H एक बार Cl, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। आगे लिखा है का विलयन किसमें, जल में। फिर से जल में लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे जलीय लिख देंगे, या इंग्लिश में AQ यानी कि एक्वस लिख देंगे, ठीक है। से अभिक्रिया, जहां भी अभिक्रिया आ जाए तो अभिक्रिया का मतलब होता है एरो लगा दीजिए, अभिक्रिया का मतलब होता है तीर लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए। एरो लगा के अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड की बात करें तो अभी मैं बनाया था सूत्र लेकिन फिर से बना दे रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड बनता है Na से और Cl से, NaCl से बनता है सोडियम क्लोराइड। Na के ऊपर देखिए होता है एक प्लस, Cl माइनस के ऊपर होता है एक माइनस, दोनों को आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक बार Na एक बार Cl, तो एक बार Na एक बार Cl बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस में सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। देखिए विलयन दिया है तो फिर से इसका भी क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगा। इसका भी विलयन लिखा है आगे, तो विलयन का मतलब जलीय यानी कि AQ यानी कि एक्वस हो जाएगा। तथा जल बनाता है, तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। तो जल का सूत्र होता है H2O, इसका सूत्र अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और जल की अवस्था क्या हो जाएगी, तो जल की अवस्था होती है द्रव यानी कि लिक्विड, तो आप ब्रैकेट में हिंदी में लिख दीजिए या तो द्रव या तो शॉर्टकट में यल लिख दीजिए तब भी चल जाएगा, यानी कि लिक्विड यानी कि द्रव। तो इस तरीके से हम लोगों ने बदल लिया कि किस तरह से यहाँ पे सूत्र बन रहे हैं, किस तरह से रासायनिक समीकरण बन रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट अभी दिया था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहला काम रासायनिक समीकरण में किसका प्रयोग करते हुए, तो प्रतीकों और सूत्रों का प्रयोग करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको बनाना है कोष्ठक, तो सभी के आगे बना लीजिए कोष्ठक। इतना करवा देंगे ना कि आप एकदम सपने में भी अगर आ जाएगा ना कोई समीकरण संतुलित करने के लिए, तभी हाँ पहला काम है रासायनिक समीकरण बनाना, दूसरा काम है सूची बनाना, कोष्ठक बनाना, तीसरा काम है सूची बनाना। सूची में आपको पहले धातु लिखना है, फिर अधातु लिखना है, फिर ऑक्सीजन लिखना है, फिर हाइड्रोजन लिखना है, पूरा मीद में संतुलित कर देंगे। इतना तगड़ा आपको पढ़ाने वाले हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, एकदम हलवा देखिएगा, एकदम हलवा काम है। कैसे करना है, हलवा कैसे खाते हैं, उसके लोला खाली घोट जाते हैं, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूची बनाएंगे, अगर देखिए सूची कैसे बनती है, सबसे पहले हाइड्रोजन से बनाएंगे। हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यस, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, बना दीजिए। तो सबसे नीचे H लिख दिया, उसके ऊपर लिखना है ऑक्सीजन, वो दिख रहा है, यस दिख रहा है, वो बना दीजिए। उसके ऊपर लिखना है अधातु, कोई अधातु दिख रही है, ये देखिए Cl, आप देखेंगे यहाँ देखिए Cl दिख रही है, तो क्लोरीन बना दीजिए Cl। कोई धातु दिख रही है क्या, Na देखिए दिख रहा है, Na बना दीजिए, बन गया। Na लिख दिया हमने, वो हमने लिख दिया, H हमने लिख लिया, H हमने लिख लिया, Cl हमने लिख लिया। सेम चीज को उधर कॉपी पेस्ट मार दीजिए, छाप लीजिए NaClOH, उतार दीजिए। अब उतारने के बाद नंबर लिख लीजिए कितना कितना है। N ने केवल एक बार, केवल O लिखा है, केवल O लिखा है एक बार, और इसके बाद आ जाइए H, तो H यहाँ भी देखेंगे है, यहाँ भी है, कितनी बार को मिला के 2 बार।
Cl कितनी बार है, देखिए केवल एक बार लिखा है तो एक बार, इस तरीके से कर लिया हमने। इधर आ जाइए, इधर Na कितनी बार है, एक बार। Cl कितनी बार है, एक बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, एक बार। हाइड्रोजन कितनी बार है, H2 लिखा है तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। क्या क्या पहले से संतुलित है, तो पहले से तो ये सब संतुलित है, कुछ भी संतुलित नहीं करना है। Na संतुलित, Cl एक एक संतुलित, ऑक्सीजन एक एक संतुलित, हाइड्रोजन एक एक संतुलित। वाह वाह, मतलब इसमें एकदम असली मजा इसमें आया है कि सब का सब संतुलित करके दे दिया। हमको चुप मार के खाली इसको उठा करके लिख लेना था और कोई भी कष्ट करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो इसमें एकदम सुहाग हो गया मामला, कोई भी संतुलित करने की जरूरत नहीं है। फिर एकदम बैठे बैठाए संतुलित मिल गया। तो बस हमको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको बस इसमें करके लिख देना है, अवस्था लिख देना है, काम हो जाएगा। संतुलित पहले से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल से हम लोग करेंगे कुछ और अभिक्रियाओं को। मैं बता देता हूँ कहाँ से मैं करूँगा, तो आप लोग पढ़ करके आइएगा। कुछ अभिक्रियाओं को मैं संतुलित और करवाऊँगा और वो अभिक्रियाएँ होंगी इधर से, जो आपका पीछे दिया हुआ है पेज नंबर 16 पर जो एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ से हम लोग करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो दिया गया है पेज नंबर 16, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पे अगर आप जाएंगे तो दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये आपको होमवर्क दिया जा चुका है ऑलरेडी एक बार, और ये मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया, ये आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं आऊँ तो दिया है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। और पहला दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यही आपका होमवर्क है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया वाला अगर आप देखेंगे तो अभिक्रिया मैं बहुत पहले आपको करवा चुका हूँ, शायद आज की दूसरी जो पिछली दूसरी वीडियो थी, यानी कि शायद तीसरा वीडियो या चौथा वीडियो में आपको करवाया हुआ हूँ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। तो संतुलन उसका मैंने करवा दिया है, आप लोग जाइए उसको रिवाइज करिए और यही आपका होमवर्क है। उसको करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, उस पर आप लोग भेजेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको चेक किया जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। तो फिर हम लोग वही से संतुलित करेंगे। कुछ रासायनिक समीकरणों को और अभी मैं संतुलित कराऊंगा, कम से कम जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबको मैं संतुलित कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा, केमिस्ट्री अच्छे से खूब समझ में आ रही होगी, रासायनिक समीकरणों का संतुलन अच्छे समझ में आ रहा होगा। हाँ, बीच में एक तो थोड़ा सा तगड़ा वाला आया था जो ग्लूकोज वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार अभी तक मैं उसको बताया हूँ। आप कहेंगे तो अभी ख़त्म होते होते मैं एक बार उसको और बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक बार आपको और बता दूंगा। तो जब तक नहीं आ जाएगा तब तक बताएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।